गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल काउंटिंग ज्ञान में। आज हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पोस्टिंग ऑफ सेल बुक इनटू लेजर। पोस्टिंग कैसे की जाती है लेजर में सेल बुक की। तो स्टार्ट करने से पहले हम सेल बुक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पहले हमने किया हुआ है सेल बुक, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। सेल बुक क्या होती है? सेल बुक रिकॉर्ड करती है ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड। उसमें कैश का कोई भी रोल नहीं होता, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को इसमें मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है इट शो द पार्टीज टू whom गुड्स हैव बीन सोल्ड। जिस पार्टी को गुड्स सोल्ड किया जाता है उसके बारे में यह मेंशन किया जाता है। जैसे कि हमारे पास रूल्स है कि कस्टमर को हमने सेल किया, हमने किसी कस्टमर को सेल किया तो हम एंट्री क्या करेंगे? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। तो ये क्या हो गया? पार्टी का अकाउंट। ये पार्टी का अकाउंट हो गया। तो इसको हमने क्या किया है? डेबिट। हमारा रूल यही कहता है जब हम सेल करते हैं, जब हम क्या जर्नल एंट्री करते हैं, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल। ये हमने यहाँ पे की है। तो इसमें पार्टी का अकाउंट डेबिट हो गया, तो ये सेल बुक में मेंशन करेंगे। हम सेल बुक जब भी बनाएंगे तो पार्टी के अकाउंट को हम उसमें मेंशन करेंगे। अब एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे कैसे सेल बुक मेंटेन हुई और फिर उसको कैसे ट्रांसफर किया गया, पोस्ट किया होगा लेजर में। स्टार्ट करते हैं अपना एग्जांपल। ऑन 28 मार्च को गुड्स सोल्ड किया रवि को 5000। उस पर आईजीएसटी लगा 18%, जो 900 रुपीज था। अब इसकी सेल बुक बनाए। पहले तो इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी? रवि को हमने सोल्ड टू रवि, तो रवि अकाउंट डेबिट। हमने क्योंकि क्रेडिट सेल की है तो सेल बुक में आएगा जर्नल एंट्री। हम इसकी देखते हैं क्या बनती है। रवि अकाउंट डेबिट, हमने रवि को सेल कर दी। आउटपुट टू सेल अकाउंट डेबिट टू आउटपुट टैक्स आईजीएसटी जो था अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट। तो अब क्या आएगा? रवि को हमने 5000 की सेल करी, तो 5000 की हमने सेल की, तो रवि का अकाउंट कितने से हो जाएगा? 5000 की सेल हमने की है। आउटपुट ये कितने का है? तो रवि के अकाउंट में कितने आ जाएंगे? 5900। रवि का अकाउंट कितने रुपए से डेबिट होगा? 5900 से। जब हम इसको लेजर में ट्रांसफर करेंगे तो जब हम क्या अकाउंट मेंटेन करेंगे? पार्टी का अकाउंट मेंटेन किया जाता है जब भी हम लेजर मेंटेन बनाते हैं। ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। रवि का अकाउंट हम बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स। $5000 की टू आउटपुट टैक्स 900 का। ये रवि का अकाउंट होगा। और इसके अंदर जब आउटपुट टैक्स का अकाउंट बनाएंगे आईजीएसटी का, उसमें क्या लिखेंगे? बाय रवि अकाउंट 900 रुपीज। ये हमारी जर्नल एंट्री थी। इसी के बेस पे हम सेल बुक बनाएंगे और इसी के बेसिस पे फिर हम ये लेजर में ट्रांसफर करेंगे। रवि के अकाउंट, पार्टी का अकाउंट बनाया हमने, टैक्स का अकाउंट बनाया। ये सिंगल जर्नल एंट्री थी। हम सेल बुक से बनाएंगे कि कैसे सेल बुक से लेजर बनाया जाता है। सेल बुक हमारे पास गिवन है, एक सेल बुक गिवन है हमारे पास। 1 अप्रैल को हमने राम को सेल्स किया, 2 अप्रैल को श्याम को, और 3 अप्रैल को मोहन से। अब इसको किसमें लेजर में पोस्ट करेंगे? सबसे पहले राम की बात करते हैं। जब हमने राम को सेल किया होगा तो हमने क्या एंट्री करे होगी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल। तो हम जब भी हम सेल बुक हमें गिवन हो, हमें लेजर बनाना हो, तो हम का सबसे पहले लेजर किसका बनाते हैं? पार्टी का। तो यानी कि हम पार्टी का बना दे। सबसे पहले राम का बना दे, राम अकाउंट। 1 अप्रैल डेट आ जाएगी यहाँ पे। मैंने नहीं लिखा है पूरा फॉर्मेट, लेजर मेरे पास स्पेस कम रहता है। तो क्या आएगा? टू सेल्स 5 सेल्स में आएगा 5000 और एसजीएसटी में आ जाएगा 900 टू सीजीएसटी 900। ये हो गया राम का अकाउंट। नेक्स्ट बनेगा श्याम का अकाउंट। इसमें भी सेम रहेगा, टू सेल्स अकाउंट
4000, टू CGST 720 और 2 SGST 720। नेक्स्ट है हमारे पास मोहन का अकाउंट। इसे सभी हम पार्टीज के अकाउंट बना लेते हैं। टू सेल्स अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 6000 रुपीज से, टू IGST। अब यहाँ पे CGST की जगह क्या आ गया, IGST 1080 का। अब हमने पार्टी के अकाउंट मेंटेन कर लिया, हमें किसके अकाउंट मेंटेन करेंगे, सेल अकाउंट। सेल अकाउंट को हम मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, एज पर नीड। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय पार्टी अकाउंट, बाय पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स हम करते हैं तो क्या आएगा, पार्टी अकाउंट डेबिट बाय पार्टी अकाउंट कितने रुपए से आएंगे, 15,000 बाय सनरीज एज पर सेल बुक 15,000। ये किस में आ जाएगा, हमारी सेल बुक में। नेक्स्ट बनाएंगे हम SGST का अकाउंट, इधर बना लेते हैं। SGST में क्या आएगा, हमने यहाँ पे एंट्री की थी, आउटपुट टैक्स क्रेडिट हो रहा था हमारे पास, तो बाय राम 900, बाय श्याम 720, और ये आ जाएगा। सेम ऐसे बनेगा CGST का आउटपुट टैक्स का, बाय राम 900 और बाय श्याम 720। एक IGST का और बनेगा हमारे पास, IGST बाय मोहन 1080। ये बनाया जाता है लेजर सेल बुक को है जो हम पोस्ट करते हैं लेजर में। तो इस तरह के अकाउंट मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं, पार्टी के अकाउंट को मेंटेन करते हैं, फिर हम कोई टैक्स हो गया, और लास्ट में अगर सेल बुक है तो हम सेल्स का अकाउंट मेंटेन करते हैं। जब भी हम सेल का अकाउंट मेंटेन करते हैं तो पार्टीज यानी कि सभी पार्टीज का टोटल यानी कि ये वाला बिफोर टैक्स हम कहाँ क्या शो करते हैं, बाय सनरीज एज पर सेल बुक, वो यहाँ पे आ जाती है। इसमें पूरे सेल बुक में, परचेज बुक में या कुछ भी हम बुक पढ़ेंगे, जब भी लेजर पढ़ेंगे, बाय और टू ये दोनों ही मेन रोल है। बाय हमने अब सेल बुक में हमने बाय किसको किया, पार्टीज को, और टू सेल्स को। तो इसलिए जब भी हम पार्टी का अकाउंट मेंटेन करेंगे तो सेल्स कहाँ आएगी, टू में। अब राम का अकाउंट मेंटेन किया तो क्या आया, टू सेल्स। श्याम का मेंटेन किया तो टू सेल्स। मोहन का किया तो टू सेल्स। इसे और हमने अब टैक्स जब हमने लगाया तो हमने क्या किया था, पार्टी अकाउंट डेबिट टू टैक्स, मतलब CGST या SGST जो भी आउटपुट टैक्स। तो जब हम टैक्स का अकाउंट मेंटेन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पार्टीज को बाय में यानी कि डेबिट हो जाएगा, और जब पार्टी का अकाउंट मेंटेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टैक्स क्रेडिट हो जाएगा, बाय टू में चला जाएगा, टू CGST IGST, और यहाँ पे एक नहीं आएगा, ठीक है, IGST मोहन के अकाउंट में चला गया। तो ये था हमारी सेल बुक को कैसे मेंटेन करके हम कैसे उसको पोस्ट करते हैं लेजर में, ये वाला टॉपिक था हमारा। थैंक यू।